फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की। ट्राइडेंट लिमिटेड के स्टॉक में पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली हमें फ्राइडे के दिन, लेकिन बाजार में बहुत ही ज़्यादा दबाव है। क्या ट्राइडेंट लिमिटेड का स्टॉक यहाँ से आगे जा सकता है या फिर यहाँ पे गिरावट होगी? क्या इस समय हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ी तेजी बन चुकी है, लेकिन आगे क्या संभावना बन रही है? तो टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है। क्या है वो अपडेट, जानेंगे। क्या उसका बेनिफिट ट्राइडेंट को मिल सकता है? तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और जो रिजल्ट पेश किया ट्राइडेंट लिमिटेड में, उसमें क्या खूबी है? क्या इस रिजल्ट के बाद में हमें ट्राइडेंट लिमिटेड में नया इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या ये स्टॉक आने वाले समय में मल्टीबैगर बन सकता है? तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जो छोटा सा एक पेनी स्टॉक था साल 2 साल पहले, आज वो स्टॉक की प्राइस काफ़ी अच्छी हो चुकी है, यानी 50 रुपीज़ से ऊपर चला गया। और इस समय जो प्राइस है, क्या ये फेयर प्राइस है? तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कारोबार की बात कर लेते हैं। तो फ्राइडे को स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा अप डाउन देखने को मिली, लेकिन जो क्लोजिंग है वो पॉजिटिव है, यानी 64.85 पर क्लोजिंग दी है। 0.62% की तेजी देखने को मिली है। तो बाजार में एक तरफ तो गिरावट थी, उसके बावजूद भी इसने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। लेकिन ये बात है कि जो सर्किट का दौर है वो थम गया है। यहाँ पे अगर हम प्रदर्शन देखें तो 10 जनवरी को इसकी प्राइस 53 थी और वहाँ से स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया। इसके पहले कम से कम 1 महीने तक स्टॉक एक ही जगह पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन फिर स्टॉक ने अच्छा दौड़ना शुरू किया और इसने अच्छी खासी हाई बनाई दी। स्टॉक 70 तक पहुँच गया था। अब वहाँ से स्टॉक में थोड़ा सा करेक्शन भी आ चुका है, 64 पे स्टॉक आ चुका है। वॉल्यूम की बात कर लेते हैं तो BSE में यहाँ पे 72,14,000 का वॉल्यूम है और ये सारा का सारा 100% डिलीवरी बेस्ड काम हुआ है। वॉल्यूम को अगर एनालिसिस करें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले भी 2 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ था, गुरुवार को भी 2 करोड़ का ही वॉल्यूम था और फ्राइडे को भी 2 करोड़ का ही वॉल्यूम था। तो ये जो वॉल्यूम है इसकी स्टेबिलिटी को दिखाता है। स्टॉक बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो गया है। इससे एक बात समझ में आ रही है कि यहाँ पे अप डाउन खत्म हो चुका है। बहुत जल्द यहाँ पे ASM से बाहर आ जाएगा लिस्ट से, कोई चिंता वाली बात नहीं है। और बहुत अच्छी वैल्यूबल बाइंग हो रही है। यहाँ पे जो वॉल्यूम जिस तरह से स्टेबल हो चुका है 2 करोड़ रुपीज़ पर, यह बहुत ही बड़ा एक पॉजिटिव ट्रिगर है स्टॉक के लिए। 12.70 52 वीक का लो है, 70 रुपीज़ 35 इसकी हाई बनी है 52 वीक की। फिलहाल स्टॉक 64 पे, तो ऊपर के लेवल से तो काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, लेकिन बाजार में काफ़ी ज़्यादा दबाव है। अगर ऐसे ही बाजार में गिरावट जारी रही तो यहाँ पर भी हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में अगर अच्छा खासा आपको प्रॉफिट मिल रहा है और अगर आपका शॉर्ट टर्म मिड टर्म का नजरिया है तो प्रॉफिट बुक कर ले एक बार। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म नजरिया है तो कोई चिंता की बात नहीं, बने रहे। यह स्टॉक आने वाले समय का एक बड़ा मल्टीबैगर है। कंपनी का कारोबार तेजी से आगे बढ़ेगा। यहाँ पे जो अपडेट निकल रहे हैं उसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि गवर्नमेंट ने 10% की इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी है कॉटन के ऊपर। तो कॉटन इंपोर्ट करने पे जो ड्यूटी लगी है उसको वापस हटाने के लिए यहाँ पे जो टेक्सटाइल सेक्टर है उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण से रिक्वेस्ट की है। उनसे कहा है कि आपने जो ये इंपोर्ट ड्यूटी लगाई इसको हटाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है हमें। ऑलरेडी कॉटन की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और ऐसे में ये जो 10% की इंपोर्ट ड्यूटी जो लग रही है, ये ड्यूटी अगर लगेगी आगे तो हम फिर बिजनेस कर ही नहीं पाएंगे और ये बहुत बड़ी हमारे लिए मुसीबत खड़ी होने वाली है, क्योंकि लगातार कॉटन की प्राइस बढ़ रही है। और ऐसे में हम अगर 10% की इंपोर्ट ड्यूटी होगी तो हम बाहर से भी कॉटन इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए इस बजट में जो आने वाले समय में ये जो प्राइस बढ़ने वाली है, जो ये ड्यूटी हम दे नहीं पाएंगे, तो ऐसा कहना है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के बहुत सारी बड़ी कंपनियों के ऑनर्स की तरफ से ये बातें निर्मला सीतारमण से कही गई है। अब उनका कहना है कि पिछले 1 साल में कम से कम 78% प्राइस कॉटन की बढ़ चुकी है और ऐसे में जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो रहे हैं और उसको बेचना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। यहाँ पे जो डॉलर इंडस्ट्रीज़ की तरफ से जो विनोद कुमार गुप्ता है, उनके MD, उनका कहना है कि ये जो प्राइस लगातार बढ़ रही है ये हमारे बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। हम आगे बिजनेस चलाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जो हमारे हॉजरी प्रोडक्ट बन के तैयार हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो रहे हैं। ऐसे में हमारे कस्टमर बेस में हमें बहुत ज़्यादा गिरावट का अनुभव हो रहा है और ऐसे में जो इंपोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट ने लगाई है ये हमारे बिजनेस को पूरी तरह से तोड़ देगी, हमारी कमर को, और इसीलिए उन्होंने एक रिक्वेस्ट की है। दूसरी तरफ लगातार जो रॉ मटेरियल कॉटन का जो महंगा हो रहा है, इस वजह से जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तो तमिलनाडु की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है
वो अपने इस रॉ मटेरियल की जो प्रॉब्लम है, उसकी शॉर्टेज है, उससे ज़्यादा मुसीबत में आ गई। और तो एक तरह से देखें तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल है ट्राइडेंट लिमिटेड के लिए, क्योंकि ट्राइडेंट लिमिटेड खुद यान मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो ये बात अलग है कि कॉटन उनको रॉ मटेरियल तो महंगा मिल रहा है, लेकिन वो यान का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो उनके जो फिनिश प्रोडक्ट है उसमें उनको बेनिफिट मिल रही है, क्योंकि वो खुद यान के मैन्युफैक्चरर है। लेकिन फिर भी कॉटन की प्राइस भी बढ़ रही है, तो उनका इफेक्ट तो हो ही रहा है। लेकिन इसके बीच में ट्राइडेंट लिमिटेड लगातार अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहा है। और ट्राइडेंट लिमिटेड का अकेला सिर्फ टेक्सटाइल का बिजनेस नहीं है, कंपनी पेपर का बिजनेस भी कर रही है, केमिकल का बिजनेस भी कर रही है, ऑनलाइन बिजनेस भी है, जो इंडिया के अलावा एक्सपोर्ट का भी बिजनेस है। तो बहुत सारे उनके डाइवर्सिफाइड बिजनेस है और इस वजह से कंपनी लगातार ग्रोथ कर रही है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये अपने प्लांट के लिए खुद अपनी बिजली का उत्पादन कर रहे हैं वेस्ट के माध्यम से। तो ऐसे में आप देख लो कि उनका बिजली का जो बिल है वो भी उनके लिए एक तरह से बचत हो रही है। तो ये कंपनी इसीलिए आगे ग्रो कर रही है। इन्होंने जो रिजल्ट पेश किया बहुत ही बेहतरीन है Q3 का। इनकी टोटल इनकम 1983.65 करोड़ रुपये निकल कर है, जहाँ पे 16.57% की हमें पिछले क्वार्टर से बढ़त देखने को मिला है। पिछले क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 1701.70 करोड़ रुपये थी और 51.63% ज़्यादा है पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 1308.24 करोड़ रुपये थी और कंपनी ने टोटल नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 211.09 करोड़ रुपये का बताया। तो आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख लो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख लो, तो कंपनी की प्रॉफिट लगातार बढ़ रही है। यहाँ पे अगर हम इनके रिवेन्यू को देखें तो लगातार बढ़ रहा है, ये सबसे अच्छी बात है। दिसंबर 2020 में इनका रिवेन्यू 1303 करोड़ रुपीज़ का था। मार्च 2021 में बढ़ के 1345 करोड़ रुपये तक पहुँच गया और जून 2021 में 1482 करोड़ रुपये तक इनका रिवेन्यू पहुँच गया। सितंबर 2021 में 1692 करोड़ रुपये का इनका रिवेन्यू हो गया और दिसंबर 2021 आते आते इनका रिवेन्यू 1980 करोड़ रुपये का हो गया। तो ज़बरदस्त बढ़ोतरी हो रही है हर क्वार्टर में रिवेन्यू में। ये लगातार कंपनी अच्छा अपना प्रदर्शन कर रही है। बात अगर प्रॉफिट की करें तो दिसंबर 2020 में 112 करोड़ रुपये का इनका प्रॉफिट था। मार्च में 76.45 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ। जून में बढ़कर 207 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ। सितंबर में 235 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ। लेकिन दिसंबर में कुछ कमी आई, 211 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ। लेकिन फिर भी पिछले दिसंबर से इस दिसंबर में शानदार बढ़ोतरी हुई है। तो कंपनी का नेटवर्थ भी बहुत तेजी से बढ़ा है। मार्च 2021 में 3328 करोड़ रुपये का नेटवर्थ था, सितंबर में बढ़ के 3590 करोड़ रुपये का हो गया। यहाँ पे जो सबसे अच्छा इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ पे प्रमोटर ने थोड़ी सी अपनी होल्डिंग कम की है, यानी एक तरह से देखो तो प्रॉफिट बुकिंग की है, 72.94 हो गई है, जो पहले 73.02% थी। कोई भी इनका गिरवी शेयर नहीं है। यहाँ पे एफआई लगातार अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं। 1.60% की होल्डिंग जून में थी, 2.14 हुई सितंबर में, फिलहाल 2.48% की होल्डिंग है। तो यहाँ पे लगातार एफआई अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं। बात करें डीआई की तो उन्होंने अपनी होल्डिंग को दुगना कर लिया है, यानी सितंबर तक इनकी 0.01% की होल्डिंग थी, वो बढ़कर 0.02% हो गई है। म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग को दुगना कर दिया है। 0.01% की होल्डिंग सितंबर तक थी, वो 0.02% हो गई। अदर्स की बात करें तो 25.37% की होल्डिंग जून में थी, 24.83 हुई सितंबर में, फिलहाल 24.56% की होल्डिंग दिसंबर में। तो ये गौर करने वाली बात है कि यहाँ पे जनरल पब्लिक की होल्डिंग घटी है, लेकिन एफआई, डीआई और म्यूचुअल फंड अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। तो इससे एक बात समझ में आ रही है कि ये स्टॉक आने वाले समय का डेफिनेटली एक बड़ा मल्टीबैगर है, जो सबको पता है कि ये स्टॉक कमाल करेगा, इसीलिए सब अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं। एक बार इसके फंडामेंटल भी देख लेते हैं। तो अर्निंग पर शेयर ईपीएस इसका 1.41 निकल के आ रहा है। प्राइस टू अर्निंग पी रेशियो इसका 45.66 है। बुक वैल्यू पर शेयर 6.17 है। प्राइस बुक एमआरक्यू इसका 10.41 है। प्राइस अर्निंग टीटीएम 30.99 है। आरओसी इसका 10.59 है। पीएटी मार्जिन 7.65 है। डिविडेंड इन्होंने दिया 0.56% का और फेस वैल्यू 1 रुपीज़ की है। तो फंडामेंटल ठीक ठाक है। एक बार इसके पिवोट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 61.28 पर फर्स्ट सपोर्ट है। स्टॉक और नीचे गया तो 58.12 तक जा सकता है। थर्ड सपोर्ट 56.53 का है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहे हैं 66.03 का फर्स्ट टारगेट है, 67.62 का सेकंड टारगेट है और 70.78 का थर्ड टारगेट है। तो ये आपको ध्यान रखना, तेजी में स्टॉक 70 को क्रॉस कर सकता है, गिरावट में ये 56 तक आ सकता है। और फिलहाल आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि बाजार में दबाव बहुत बना हुआ है। अगर गिरावट होगी तो स्टॉक में भी गिरावट होगी, वरना तेजी बनी तो ये फिर अपर सर्किट का दौर जारी रह सकता है। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, एक साथ में न करें, लेकिन बिल्कुल निवेश करें इस स्टॉक में। ये आने वाले समय का एक बड़ा मल्टीबैगर है। 5 साल के नजरिए पे होल्ड कर ले, ये आपको डेफिनेटली 500 टच करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।